तो हम लोग का सेकंड चैप्टर आज पूछने वाले हैं हम लोग। सेकंड चैप्टर का नाम है, वैसे तो पढ़ रहे हैं लाइट। लाइट का हिंदी होता है प्रकाश। अब प्रकाश में जो दो भाग में बांटा गया है, एक में बांटा गया है प्रकाश का परावर्तन और दूसरे में अपवर्तन। परावर्तन में जो भी होता है वो उसमें आएगा मिरर, यानी कि दर्पण। परावर्तन में दर्पण आएगा और अपवर्तन में लेंस आएगा। तो दर्पण वाला काम खत्म हो चुका है, यानी परावर्तन वाला काम हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, अपवर्तन यानी कि लेंस से वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सीखते हैं लेंस। लेंस के बारे में तो हमारे पास लेंस में पहले तो लेंस क्या है ये सब पढ़ना है। तो लेंस देखना है तो हमारे पास दो लेंस है यहाँ पे। एक लेंस को क्या कहते हैं, देखो ये एक लेंस है, दिख रहा है इसमें? हाँ, ये एक लेंस है। तो ये वाले लेंस को अगर गौर किया जाए, दो तरह का लेंस होता है और नाम भी पता है होगा तुम लोग को, एक है उत्तल और एक है अवतल। तो ये वाला जो लेंस है इसमें से अगर हम देखें तो खैर बहुत धुंधला दिख रहा है, लेकिन लेंस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसको हम ऐसे लगाते हैं तो बहुत बड़ा दिखता है। क्या दिख रहा है? ये लेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, तुमको दिखाएंगे अभी। खैर, तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसा है। तो ये इस तरह से देखोगे तो ये बीच में मोटा होगा, बीच में फूला हुआ होगा, मोटा होगा, और दोनों कोना पतला होगा। तो जब ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग, ये आंसर बता रहे हैं तुमको, जब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स है, उत्तल मतलब कन्वेक्स, तो बोलेगा कि उत्तल लेंस क्या है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे अपने मन से। ध्यान देना कि सर क्या बताए थे, उत्तल में बीच का फूला होता है और दोनों किनारा पतला होता है। तो ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ हो या मोटा हो, क्या बोलोगे? ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ हो और किनारे वाला भाग पतला हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल लेंस। समझ में आ रहा है ये बात? चलो, एक ही उत्तल हो गया ये। और इसी का दूसरा वाला भाग, दूसरा वाला जो है लेंस, वो है क्या है? ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल। इसको तुम लोग देखोगे छू करके, ठीक है। तो पहला क्या है, लेंस क्या है, हाँ? तो कौन बताएगा? कौन आने वाला? आ जाओ। तो लेंस का परिभाषा हम लोग को जानना है कि लेंस क्या है। तो सबसे पहले लेंस का यानी कि दोनों का परिभाषा जानना है, ठीक है। तो नूर सभा बताएगी, बताओ नूर सभा, लेंस क्या है? लेंस कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम है जिसकी दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से मिलकर बना है तथा जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित अवश्य होती है। हाँ। लेंस कहलाता है। ये बोला है कि कांच का बना हुआ गोले का टुकड़ा है। yes, कांच का है लेकिन उसका टुकड़ा है, ठीक है, और जिसका एक सतह जरूर घुमा हुआ हो, वक्रित मतलब जरूर टेढ़ा हो, गोल हो, टेढ़ा हो, है ना। तो कांच का टुकड़ा तुम लोग देखो, हाँ ये हाँ गोला है। तो ये कांच का गोला है, ध्यान देना, ये कांच का गोला है। अब इसी को ऐसे आधा काट देंगे, ठीक है, आधा काट देंगे तो कैसा बन जाएगा? दो ठो बन जाएगा, एक ठो ऐसे, एक ठो ऐसे। बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसी जो काटे हैं, तो ये किससे काटे हैं? इसी से काटे हैं। तो वो जो लेंस बनेगा किसका टुकड़ा हुआ? इसी का टुकड़ा हुआ। तो लेंस किसी कांच का टुकड़ा है। तो किस कांच का टुकड़ा है? इसी कांच का टुकड़ा होगा। कांच के गोले का टुकड़ा, ये गोला है ना, तो कांच के गोले का वो टुकड़ा है, ठीक है। अब कितने प्रकार के होते हैं वो बताओ, लेंस के कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन लेंस होते हैं? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब अवतल उत्तल कौन पहचानेगा? आओ जी, पहचानने वाला कौन है? हाँ, इतना डरती है तुम, लग रहा है कंठी हो रहा है। पकड़ो तबीना, छू के बताओ कि ये वाला कौन सा लेंस है। देखो तबीना इसमें आगे नहीं करते। सर ये उत्तल लेंस है। क्यों?
क्योंकि ये उठा हुआ, ऐसे करके देखो, क्या उठा हुआ? बीच का भाग मोटा है, हाँ, बीच का भाग इसका मोटा है और किनारे का भाग पतला है। ऐसे करके देखो, ये बीच का भाग मोटा है और किनारे का भाग पतला पतला है। इसमें कितना फोकस होगा, या इसका कितना, क्या बोलता है, फोकस किट होगा इसका? एक। नहीं होगा, लेंस का हमेशा दो फोकस होता है। दो फोकस। हमेशा अभी बताएं, यस। लेंस का कितना फोकस होता है? दो फोकस होगा। एक तो इस तरफ वाले का और एक तो इस तरफ वाले का। इस तरफ वाले का इधर होगा और इस तरफ वाले का इधर होगा। चलो, अब दूसरा मेरे पास दो लेंस है, एक तो ये वाला बताइए कि उत्तर है। अब ये वाला देखते हैं कि ये कौन सा है, तो क्या बताओ? ये अवतल लेंस। अवतल है, कैसे पता चला? क्योंकि बीच का धसा हुआ, बीच का अंदर धसा हुआ है और बाकी किनारे का किनारा मोटा है। ऐसे पकड़ेंगे तो बीच का तुमको दिखेगा कि अंदर धसा हुआ, किनारे वाला मोटा है। ठीक है, ये दो लेंस हो गया। तो लेंस के कितने प्रकार हैं? लेंस के दो प्रकार। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वेरी गुड। चलो, अब इधर आना। अब ज़ारा हमको बताएगी, सुनो 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 सुनो, अब ज़ारा हमको बताने वाली है कि एग्जाम में अगर आ जाए, सुनो जी, एग्जाम में अगर आ जाए लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की परिभाषा लिखें, लिखने वाली बात बताएगी। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा तो बताओ। ये है मेरा, ये पहले छू के बताओ क्या है? सर ये अवतल लेंस है। उत्तल है, खुला हुआ है। फिर से बोलो, फिर से देख रहे हैं। मोटा देखो ना जी, पकड़ो ऐसे करके देखो, छुओ पूरा, छुओ। बीच में मोटा नहीं दिख रहा है? हाँ सर, अब दिखा। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा अंदर को नहीं आता, इसको थोड़ा यहाँ रखोगे तब आवाज आएगा। हाँ, तो ये कौन सा, फिर से पकड़ो, कौन सा लेंस है ये बताओ ज़रा? सर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होता है? अगर लिखना हम चाहें, एग्जाम में आ गया उत्तल लेंस क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला होता है और बीच वाला भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस। वेरी गुड। ठीक है, ये बोलेंगे कि जो दिखा उसी को लिखना है, नहीं होगा तो लेते चले जाना, वहीं पर रखना, ऐसे देखना, छू के देखना, किसी और से छुआना, देखो जी कैसा समझ में ना आ रहा, पतला कौन है मोटा, देख लेना, एक आपको खरीद के दे देंगे, है ना? चलिए, क्लियर हो गया। अब ये कौन सा लेंस होगा? अगर ये उत्तल है तो ये कौन सा होगा? अवतल। अवतल होगा। इसका परिभाषा पहले एक बार छू के देख लो, कौन किधर मोटा किधर पतला? सर बीच वाला पतला है और बीच वाला पतला है और किनारे वाला मोटा है। वेरी गुड। अब इसका परिभाषा अगर आ गया कि अवतल लेंस क्या है, क्या लिखें? ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और साइड वाला भाग मोटा होता है, उसे अवतल लेंस। अवतल लेंस। वेरी गुड। ठीक है, ऐसा ही लिखना है हम लोग को। क्लियर है? याद रहेगा ना? ठीक है, इसको तो जरूर याद रहेगा क्योंकि इसका वीडियो बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों मेरा, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? लेंस क्या है कवर कर लिया, लेंस के प्रकार कवर कर लिया, लेंस की परिभाषा मतलब कि उत्तल और अवतल कैसा होता है उसका परिभाषा वो कवर कर लिया। और अब बचा मेरा लेंस में कितने फोकस होंगे, कितने वक्ता केंद्र होंगे, ये सब चीज कवर करना है। तो वक्ता केंद्र 2 होंगे, फोकस भी 2 होंगे। तो अब तुमको बताना है कि लेंस का लेंस का फोकस क्या है, बताओ। लो इसको डेफिनेशन बताओ। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है अथवा कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। एक बार फिर से बोलो। प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष कहाँ रहेगा? बीच में एक लाइन होता है प्रधान अक्ष। यस सर। प्रधान अक्ष कहाँ से गुजरेगा बताओ? देखो ये जो बीच में दिख रहा सेंटर, यहीं से प्रधान अक्ष गुजरता है। यस सर। समझ में आ रहा है? एकदम सेंटर से, यहाँ इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर भी बीच में होगा। यस सर। चलो, इससे गुजरा, उसके बाद प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक, आपतित किरणें। अच्छा, इसके समांतर किधर होगा? या तो इधर होगा या Yes, नीचे sir. होगा। Yes. तो मान के चलते हैं एक और लाइन ऊपर में। चलो, समांतर आपतित किरणें। आपतित किरणें मतलब क्या हो गया? आपतित किरणें मतलब आने वाली किरणें। यस सर।
परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब क्या हो गया, इससे होके गुजरेगा या इसके बैक होगा, क्या होगा? Yes. तुम बताओ, जाके टकरा के वापस आएगा या अंदर ही चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रुकावट तो है नहीं। नो सर। ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद आगे जाके कहाँ कटेगी? जिस बिंदु पर कटेगी, यहाँ से ऐसे जाकर के जिस बिंदु पे कटेगी, यहाँ से ऐसे मुड़ के जिस बिंदु पे कटेगी, किसको कटेगी? प्रधान अक्ष को। यस सर। नीचे में प्रधान है ना, दो तरह का है, जैसे कि जैसे ये है, ठीक है, और इस तरफ से जा रही है, और ये मेरा प्रधान अक्ष हो गया, और ये तुम्हारा समांतर किया ऐसे, अब ये जाके कहीं पर ऐसे कट गई। तो जिस बिंदु पे कटेगी उसे क्या कहेंगे? फोकस। क्लियर है? यस सर। ये तो ऐसे लिखना है हमको, करना क्या परिभाषा आएगा तो ऐसे लिखना। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी समझ जाओ। पहले क्या समझना है हमको कि लेंस का जो द्वारक है, अब द्वारक क्या कहलाता है भाई? द्वारक मतलब ये इसी को कहते हैं द्वारक, ये हाँ, ये वाला जो सरफेस है ना, इसको द्वारक कहते हैं, ठीक है, और ये वाला बीच को सेंटर कहते हैं। तो सेंटर से फोकस की दूरी को, सेंटर से फोकस की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। अब इसी को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझाएगी सबीना। और सबीना मैं बोलेगी, इसका भी रहेगा, ये भी पता नहीं है। इधर आना जी, बीच में रखना। लेंस के प्रकाशीय क्या है? प्रकाशीय केंद्र के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र, तो अभी तो बताए हम, देखो अभी फिर से बता रहे हैं। ये लेंस है, लेंस का ये तुम्हारा द्वारक है या केंद्र है, तो लेंस के केंद्र से फोकस की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी। जैसे बोला तुम्हारे घर से पंसल्ला चौक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। तीनों बोल सकती हो, एक बार आवाज एकदम फराटे आवाज से बोलो तो कस के। इरशाद बोलो। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलो ठीक है, तुम जितना भी बोलवाएंगे ऐसे ही बोलेंगे। आप में एक नया चीज दिखाएंगे जो कि तुम लोग देखे भी हो, लेकिन वो इसमें आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो देखिए, चलो ये क्या चीज है दिख रहा है? इसको क्या कहते हैं? देखिए हो, किताब में देखिए हो, कॉपी में भी दिखा हुआ होगा। ग्लास स्लैब है ये, साबुन लगाने वाला है ना, साबुन की तरह लग रहा है, हाँ वही है ये। तो इसमें से देखने से सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज है, अगली बार जो एक्सपेरिमेंट कराएंगे उसमें से यहां से मारेंगे, ठीक है, वो लेजर लाइट। और अच्छा एक चीज समझना, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें कितना मीडियम रहता है? मीडियम क्या रहेगा? दो रहेगा ना, एक हवा रहेगा, एक कांच रहेगा। एक हवा है, ये तो हवा है। अब अगर हम यहाँ से टॉर्च मारते हैं या लेजर मारते हैं तो ये हवा से जाएगा और किस में जाएगा? कांच में जाएगा। समझ आ रहा है? तो बताओ, जब हवा से कांच के अंदर जा रहा है लेजर लाइट, तो उसका पथ में, उसके स्पीड में चेंज होगा, और स्पीड में चेंज जैसे होगा तो अंदर में डिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, मतलब अपने पथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने पथ से हट जाएगा, हाँ टेढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब कैसे जाएगा इस बार नहीं कराएंगे, वो अगले स्टेप में कराएंगे। ऐसे जाएगा सीधा, ठीक है, और यहां से अंदर में थोड़ा सा टेढ़ा होगा और फिर बाहर निकल के फिर सीधा हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस गली में इसमें सिर्फ टेढ़ा होगा, फिर बाकी में फिर सीधा हो जाएगा, हो जाके। तो यही चीज हमने कराया है एक्सपेरिमेंट तुम्हारा किताब कॉपी में। देखो ये वाला बहुत लंबा हो गया, 18 मिनट का ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब कहेंगे इसको इंग्लिश में, ठीक है। कांच का स्लैब है ये, ठीक है। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है हम लोग पास। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।